लैंग्वेज, शरीर की जो भाषा है, वो सभी लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती है। बहुत बार हम शब्दों से ज्यादा अपने शरीर से बात करते हैं, और बच्चे भी बचपन से वो भाषा समझने लगते हैं। आपने नोटिस किया होगा, बच्चों को डांटना होता है, बहुत सारे लोगों के बीच में आपको मना करना होता है, तो आप अपनी जुबान से बात नहीं करते। आप क्या करते हैं? आंखें दिखाते हैं। कैसे? हम्म बहुत सारी तरह से आप आंखें दिखाते हैं, और बच्चे आपकी आंखों को देखकर समझ जाते हैं कि हमसे गलती हो गई है। राइट? बहुत बार हम कहीं बैठे होते हैं तो पति पत्नी भी आपस में आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, है ना? इशारे इशारे से बहुत सारी बातें कर लेते हैं। ऐसा करना है, नहीं करना है, यहाँ पे कुछ बोलना है, नहीं बोलना है, शांत रहना है, होता है ना? इस पे गाने भी बहुत सारे बने। तो क्या ये बॉडी लैंग्वेज सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए ही है? नहीं, ये बॉडी लैंग्वेज हमारी बिजनेस के रिश्तों के लिए भी है। उसमें भी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा महत्व है। तो आइए समझते हैं कि जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम किसी यूजर के सामने बैठे हैं, तो किस तरह की बॉडी लैंग्वेज का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो 20 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नोट करने से ज्यादा इसको समझने पर ध्यान दें। आप दोबारा से इस सेशन को देख करके टिप्स नोट कर सकते हैं। अभी फिलहाल नोट करने की बजाय समझने पर ध्यान देंगे। सबसे पहला, मुस्कान। सच्ची मुस्कान, जेन्युइन स्माइल, गर्मजोशी से भरी मुस्कान भरोसा पैदा करती है। तो आपको यूजर से मिलते समय एक जेन्युइन स्माइल देनी है, बनावटी स्माइल नहीं देनी है। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, आप किसी अनजान जगह पर खड़े हैं, जहां आप किसी को नहीं जानते, बस में हो, ट्रेन में हो, जहां आप किसी को जानते नहीं है, फ्लाइट में हो, लेकिन अगर सामने वाला मुस्कुरा देता है या मुस्कुरा देती है जेन्युइनली, तो ऐसा लगता है जैसे ना एक ब्रिज बन गया दोनों के बीच में। ऐसा लगता है जैसे हम उनसे बात कर सकते हैं। कितनी सारी बातें, कितनी सारे रिश्ते सिर्फ एक मुस्कान से शुरू होते हैं। आज सुबह भी मैं नोटिस कर रही थी, आज हमारे फ्लाइट में आ, 2-3 ऐसे इंस्टेंसेस हुए। फ्लाइट में जब फ्लाइट लैंड की तो ऊपर से बैग उतरवाना था किसी को, तो उसने पहले तो उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा। जब मुस्कुराकर, अच्छा, जिसको उतरवाना था अपना बैग वो यंग लड़का था, 25-26 साल का रहा होगा। जिससे उतरवाना था वो शायद 50 साल के आसपास के पुरुष थे। तो अब उस यंग लड़के को 2 सीट दूर अपना बैग उतरवाना है, उसके लिए उसने सबसे पहले मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। उन्होंने वापस मुस्कुराहट से जवाब दिया। तो फिर उन्होंने इशारे से, उस लड़के ने इशारे से बोला, वो बैग जरा उतार देंगे क्या? और बैग उतारा गया। और उसके बाद मैंने नोटिस किया कि बैग उतारने से लेकर के बस में बैठकर बेल्ट पर जाने तक दोनों साथ साथ ही थे और आपस में बातें कर रहे थे। शुरुआत कहां से हुई? एक मुस्कुराहट से। मेरे पीछे एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, वो उठ नहीं पा रही थी, तो पास की सीट की महिला ने उनका बैग उठाया और उनको मदद की। वहां से लेकर के अगेन बस में और बेल्ट तक दोनों आपस में बातें कर रही थी। शुरुआत शुरुआत कहाँ से हुई? या तो मदद करने से या मुस्कुराहट से। तो मुस्कुराना बहुत जरूरी है, और मुस्कुराहट के साथ साथ ये याद रखना जरूरी है, जेन्युइन होनी चाहिए स्माइल। एक तो वो होती है जो कैमरा को देखकर मुस्कुरा दीजिए, आपका मूड ठीक नहीं और आपको कोई बोले फोटो खींच लिए चलो मुस्कुरा दो, तो आप कैसे मुस्कुराते हैं? मतलब कि चलो मजबूरी है मुस्कुरा देते हैं। अंदर से नहीं आती, दिल से नहीं आती। दिल से आनी चाहिए मुस्कुराहट। आप
जिसकी तरफ भी मुस्कुरा कर देखेंगे, आपको लगेगा रिश्ता बन गया है। तो जब आप एक बिजनेस रिलेशनशिप में बैठे, सबसे पहला काम, सबसे पहला जो आपके पास में एक औजार होता है, सबसे पहला जो तरीका होता है किसी के भी दिल को जीतने का, वो होता है मुस्कुराहट। और पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी प्लीज मुस्कुराहट को बना के रखिए हमेशा। आप पाएंगे मुस्कुराहट बहुत सारे तनाव कम कर देती है जीवन के और आपस के रिश्तों के भी। तो ये हमने पहली चीज सीखी, जेन्युइन मुस्कुराहट। दूसरा, पोस्चर को हमेशा सीधा रखिए, एकदम स्ट्रेट। आपका बैक स्ट्रेट, आपके कंधे स्ट्रेट एक लाइन में होने चाहिए। बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड झुका हुआ पोस्चर जो है वो ऐसा इंप्रेशन देता है कि कॉन्फिडेंस की कमी है। आपने देखा होगा, मूवीज में भी आपने देखा होगा, जब ये दिखाना चाहते हैं ना कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, तो एक्टर या एक्ट्रेस जो भी है वो बहुत झुक के चलता है। तो इससे आपको कैसे लगता है, अरे इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर सीधा तन के चले तो कैसा लगता है, कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस है। तो अक्सर अपने इंडिया में लड़कियों को ये सिखाया जाता था कि आप एकदम ऐसे तन के मत खड़े हो, थोड़ा सा झुक के खड़े हो, जो बात मुझे कभी पसंद नहीं है। और फॉर्चुनेटली धीरे धीरे अब ये बदलने लगी है। तो ऐसा नहीं कह रही मैं कि एकदम ऐसे माचो तन के, ऐसे माचो टाइप ऐसा नहीं चलना है, ये नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ ऐसे झुक के नहीं रहना है, ये ऐसे। देखिए दोनों में फर्क है। आप ऐसे करके बैठेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा अरे एकदम ढीला ढाला, आपका मन भी ढीला ढाला होने लगता है। एक आप ऐसे बैठेंगे ना तो आपका कंसंट्रेशन, आपका अटेंशन बहुत अच्छा होता है। तो जब आप पढ़ रहे हो, कुछ सीख रहे हो, तब भी सीधा बैठिए। आप किसी से मिल रहे हो तब भी सीधे बैठिए या सीधे खड़े होइए। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप ये सोचें कि आपकी कमर पर, आपकी बैक से लेकर गर्दन तक एक सीधा डंडा है। वैसे तो सीधा चलने की प्रैक्टिस के लिए डंडा एक्चुअली ऐसे बांधा जाता है, एक टी बनाया जाता है डंडे का, और उसको यहाँ पर कंधे के नीचे पकड़ा जाता है ताकि आप बिल्कुल सीधे चलें। अदरवाइज आप ये सोच सकते हैं कि एक डंडा है आपके कमर से लेके गर्दन तक, तो आपको सीधा रखना है अपने आप। तो आपकी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। शुरुआत में ऑफ कोर्स यहाँ दर्द होगा सीधे रहने पर, क्योंकि आदत नहीं है ना बॉडी को। पर धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी। आपके यहाँ बहुत लोगों के यहाँ फैट भी इसलिए इकट्ठा होता है गर्दन के नीचे, क्योंकि आप झुक कर रहते हैं, तो यहाँ फैट इकट्ठा होने लगता है। अगर आप सीधा रहेंगे तो वो फैट भी जाएगा और आपको आपका पोस्चर बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज, अगर आपको कॉन्फिडेंट नजर आना है तो अपनी बॉडी को, अपने पोस्चर को सीधा रखिए। आपने देखा होगा मॉडल्स को सीधा चलना और सीधा खड़े रहना सिखाया जाता है। और कैसे सिखाया जाता है, बहुत पुराना तरीका है, किताब को सिर पे रख के। कि आप किताब को सिर पे रख के खड़े हों और चलें तो वो गिरनी नहीं चाहिए। आप वैसा भी कर सकते हैं। अगर आपको वैसे प्रैक्टिस करनी है तो आप घर में किताब सिर पर रखिए और फिर प्रैक्टिस करिए आप उस तरह से खड़े रहने की और चलने की। वो भी बहुत अच्छा तरीका है। सो हमने 2 पॉइंट्स पर बात कर ली है, चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। ये बचपन से आपने सीखा होगा, मम्मियों ने मना किया है हमेशा, नहीं नहीं उंगली से इशारा नहीं करते। जब हम बोलते हैं ना वो जा रहा है ऐसा, नहीं उंगली से इशारा नहीं करते। उंगली से एक्चुअली इशारा नहीं करते। ये बहुत क्या बोलना चाहिए, मुझे तुच्छ लगता है। तो हमारे इंडिया में, हमारी संस्कृति में खुले हाथों से इशारा करना चाहिए। जैसे अगर आप कोई फीचर भी दिखा रहे हैं प्रोडक्ट का, तो आप हाथ खुले रख करके दिखाइए। अगर आपके पास बुकलेट है और आप बुकलेट में अपने प्रोडक्ट का कोई फीचर दिखा रहे हैं, तो ऐसे मत दिखाइए कि सर ये देखिए ये देखिए, ऐसे मत दिखाइए, ऐसे दिखाइए ये देखिए। तो इससे क्या होता है, आ, रिस्पेक्ट नजर आता है कि आप पूरी तरह से हाथ खोल करके दिखा रहे हैं। अच्छा, हाथ खोलना इस बात का भी परिचायक है कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप ईमानदारी से बात कर रहे हैं, खुलेपन से बात कर रहे हैं, कोई चीज आप छुपा नहीं रहे हैं। खुलापन मतलब सब कुछ सामने है, और बंद मतलब, ये 4 उंगलियां बंद मतलब कुछ छुपा रहे हैं।
तो इसलिए खुलापन दर्शाने के लिए, ऑनेस्टी दर्शाने के लिए, ईमानदारी दर्शाने के लिए हाथ खुले रख करके बात कीजिए। और अगर किसी चीज की तरफ इशारा भी करना है तो उंगली से नहीं, खुले हाथों से आप इशारा कीजिए। ये एक बहुत अच्छा और काम का टिप है। अब आते हैं आंखों से संपर्क बनाना। यूजुअली आंखें चुराना किसको बोला जाता है? जब आप झूठ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? आंखें चुरा के बात कर रहे थे, सामने देखकर बात नहीं कर रहे थे, आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर रहे थे। बच्चों बच्चों में भी आपने देखा होगा, अगर वो आपसे किसी बात पे झूठ बोल रहे होते हैं ना, तो वो क्या, अगर आप पूछिए ये किसने तोड़ा या ये गंदा किसने किया, अगर वो झूठ बोलेंगे तो वो आपकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करेंगे, वो इधर उधर देख करके बात करेंगे, जिसको हिंदी में मुहावरा बना दिया गया है, आंखें चुराना। तो हमें आंखें चुरा कर बात नहीं करनी है, आंखों में आंखें डालकर, मतलब आंखों से संपर्क बना करके आपको बात करनी है। हाँ, इस बात का ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि आप आंखों में आंखें डाल के कंपटीशन ही शुरू हो जाए कि देखते हैं किसकी पलकें पहले झपकती हैं। वैसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। कुछ सेकंड्स के लिए आप आंखों से संपर्क बनाएं, फिर थोड़ी देर आप नजरें हटाएं, फिर वापस संपर्क बनाएं। घूरने में और संपर्क बनाने में फर्क है। अगर आप बहुत देर तक देखते ही रहेंगे तो वो उसको क्या बोलेंगे? घूरना। तो वो सामने वाले को असहज बनाता है, लेकिन आपको घूरना नहीं है। 5-10 सेकंड, 15 सेकंड तक मैक्सिमम आप संपर्क बनाकर रखें, फिर आप थोड़ा सा संपर्क हटाएं, कहीं और देखें, फिर आप वापस संपर्क बनाएं। तो आंखों से संपर्क बना करके बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं वीडियो ऑन करके बैठिए, ताकि आपका और हमारी भी आंखों का संपर्क बना रहे। सो ये हमने बात की 4 पॉइंट्स पर। चलिए बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। थोड़ा सा आगे की तरफ झुकें। आपने नोटिस किया होगा, जब हम किसी की बात बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं ना, कोई भी बात, तो हम थोड़ा सा उनकी तरफ झुक जाते हैं। आप अगर कोई सीरियल भी देख रहे हैं, आप कोई मूवी भी देख रहे हैं, आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत ध्यान से देख रहे हैं, तो अचानक से आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे हो जाती है, आप सीधे बैठे बैठे थोड़ा सा आगे हो जाते हैं, ध्यान से सुनना चाहते हैं। या आप किसी को, सामने वाले को, कोई आपसे बात कर रहा होगा तो आप रोक भी देते हैं, एक सेकंड एक सेकंड, ध्यान से सुनने दे। तो ध्यान से सुनने दो में आपकी बॉडी अपने आप आगे हो जाती है। तो जब आप किसी की बात ध्यान से सुने, तो आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा उनकी तरफ अगर झुका देंगे, तो उनको ऐसा लगेगा कि आप उनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। और अगर आप नहीं सुन रहे हैं ध्यान से, और अगर आपने बॉडी को उनकी तरफ झुका दिया, ऑटोमेटिकली आपके कान थोड़ा ध्यान से सुनने लगते हैं। तो हमेशा किसी से भी बात करते समय, चाहे आप घर में बात कर रहे हो, चाहे आप बाहर किसी से बात कर रहे हो, अगर आपको ये दिखाना है कि आप ध्यान से उनकी बात सुन रहे हैं, तो आप उनकी तरफ थोड़ा सा झुके। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये। उस वक्त जब किसी की बात ध्यान से सुननी होती है, तो ये टिप बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे ही आप सामने की तरफ झुकते हैं ना, सामने वाले इंसान को ऐसा लगता है, अरे ये मेरी बात ध्यान से सुन रहे, अचानक से उनका बात करने का तरीका, अंदाज बदल जाता है। जैसे आप यूजर की अगर बात सुन रहे हैं, तो आप उनकी तरफ थोड़ा सा झुक सकते हैं। ग्राहक की, यूजर की बॉडी लैंग्वेज को आप मिरर करें। बॉडी लैंग्वेज को मिरर करने का क्या मतलब है? जैसे मिरर में आप देखेंगे तो मिरर, शीशा, आईना आपकी बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरह से कॉपी करता है। आप हंस रहे हैं तो मिरर भी हंसता है, मतलब आईने में भी आप हंसते हुए दिखाई देते हैं। तो आपको अपने यूजर की बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा कॉपी करना है, नकल नहीं उतारनी है। दोनों में फर्क है। एक तो ये हुआ कि आप नकल उतार रहे हैं, तो वो तो मजाकिया वाली बात हो गई। नकल नहीं उतारनी है। जब जैसे वो बैठे थोड़ी देर बाद, इमीडिएटली नहीं, उसके थोड़ी देर बाद आप भी वैसे ही बैठे। इससे सामने वाले को ये लगता है कि आप उनकी तरह से ही बात कर रहे हैं, उनकी तरह से ही सुन रहे हैं, उनकी तरह से ही सोच रहे हैं। आपने घर में भी देखा होगा, अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं, अगर सपोज कीजिए आपके घर में कोई ऐसे करके बात कर रहा है, थोड़ी देर बाद आप भी अगर ऐसे करके बैठ जाते हैं, तो सामने वाले को थोड़ा ज्यादा कंफर्ट मिलता है।
अगर कोई ऐसे बात करके बात कर रहा है आपसे और आप भी थोड़ी देर बाद ऐसे करके बात करने लगते हैं, तो सामने वाले को कंफर्ट मिलता है। आपको भी ऐसा लगता होगा। आप अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज के साथ बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए आप ऐसे पैरों को आपने क्रॉस लेग किया हुआ और आप ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं, और सामने वाला भी अगर थोड़ी देर बाद ऐसे करके बैठ के बात करे, तो आपको कंफर्ट की फीलिंग आती है कि ये मेरी बात सुन रहे हैं। तो वही फीलिंग हमको अपने यूजर्स को देनी है, नकल नहीं उतारनी है। ऐसा नहीं करना है कि वो ऐसे बैठे तो आप भी इमीडिएटली ऐसे करके बैठ जाएं, फिर वो ऐसे बैठे तो आप भी इमीडिएटली ऐसे करके बैठ जाएं। ऐसा नहीं करना है। थोड़ी देर बाद आपको थोड़ी देर के लिए उनकी बॉडी लैंग्वेज को मिरर करना है। सिर हिलाकर समझ दिखाएं। बहुत बार जब हम बात सुन रहे होते हैं, तो हर बार हाँ हाँ राइट ऐसा कहना मुमकिन नहीं हो पाता। तो आप सिर हिला करके ऐसा कि आप समझ रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, आप दर्शा सकते हैं कि आप उनकी बात सुन रहे हैं। बहुत बार नहीं समझ में आती है बात, तो हम कई बार सिर हिला करके ऐसे भी तो करते हैं, नहीं नहीं समझ में नहीं आया। तो सिर हिलाना एक बहुत अच्छा तरीका है जिसको आप यूज कर सकते हैं। आप प्लास्टिक की डॉल की तरह कभी मत बैठिए किसी के सामने, की कोई सामने बैठा है तो आप बिल्कुल ऐसे मूर्ति बन करके आप सुन रहे हैं, तो भी सामने वाले को फीलिंग ये आएगी कि आप सुन नहीं रहे हैं। तो सुन रहे हैं इसका इशारा आपको देते रहना है, जो हाथ हिला करके सिर हिला करके हो सकता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को मिरर करके हो सकता है, उनके सामने थोड़ा सा झुक करके हो सकता है, उनकी तरफ थोड़ा सा झुक करके हो सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर पुरुष पुरुष से बात कर रहे हैं या महिला महिला से बात कर रही है, तो टच करके भी दिखाया जा सकता है कि आप बात सुन रहे हैं। मतलब टच अप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी उम्र के पुरुष हैं, छोटी बच्ची से बात कर रहे हैं, या बड़े उम्र की महिला है, छोटे बच्चे से बात कर रही हैं, तो आप टच करके भी, हाथ को टच करके, हाथ पे हाथ रख के या कंधे पे हाथ रख के आप ये दर्शा सकते हैं कि आप उनकी बात सुन रहे हैं, आप उनके साथ हैं, आप उनकी बात को समझ रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, पर वो टच अप्रोप्रिएट होना चाहिए, आपकी तरफ से भी और सामने वाले को भी अप्रोप्रिएट लगना चाहिए। कई बार ऐसा भी होगा कि आप तो अप्रोप्रिएटली टच कर रहे हैं, सपोज कीजिए सेम उम्र के पुरुष और महिला हैं। अब पुरुष के मन में कोई ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ दोस्त होने के नाते टच कर रहे हैं, मगर हो सकता है महिला उसको उस तरह से ना समझे। तो कुछ जगहों पर आपको सिर्फ सिर हिला करके दूर से ही किसी तरह से बताना है कि आप बात सुन रहे हैं। कुछ जगहों पर आप टच कर सकते हैं, हाथ को या कंधे को या गाल को या सिर को। ऐसी जगहों पर आप टच करके बता सकते हैं कि आप सुन रहे हैं, आप उनकी तकलीफ को भी समझ रहे हैं। हाथों को नियंत्रण में रखिए। बहुत सारे लोग जब घबराते हैं, जब डर लग रहा होता है अंदर से, तो हम हाथ बहुत ज्यादा हिला करके बात करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, आ, जब, क्योंकि आजकल वीडियोस बनाना बहुत आम बात हो गई है, बहुत सारे वीडियोस में आप देखेंगे लोग बहुत जल्दी जल्दी हाथ हिला के बात करते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि अंदर से हो रही है घबराहट। हाथों को नियंत्रण में आप रखेंगे तो इसका मतलब ये है आपका शरीर और आपका मन और आपके विचार सब नियंत्रण में है। तो बहुत जल्दी भी नहीं बोलना है, धीमे बोलना है, सही स्पीड के साथ बोलना है, हाथों को नियंत्रण में रखना है, बहुत जल्दी हाथ नहीं हिलाने हैं, और ऐसा भी नहीं करना है कि हाथ हिलाने ही नहीं है। इसमें भी ऐसा लगता है कि घबराहट बहुत ज्यादा है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हाथ हिलाइए मगर नियंत्रण में हिलाइए। अपनी बात को रीइंफोर्स करने के लिए हाथ हिलाइए। रीइंफोर्स का मतलब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके हाथ जो है उसमें मदद करें उस बात पर और ज्यादा जोर देने में। जैसे अगर मैं बोलूं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं हाथों को यूज क्या कर रही हूं, बहुत ज्यादा जरूरी है पर जोर देने के लिए। तो हाथों को यूज ऐसे कीजिए कि आपकी जो बात है
उसमें वजन ज्यादा आ जाए आपके हाथ के यूज से। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत जल्दी जल्दी हाथों को हिला रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि आप घबराए हुए हैं। अब बढ़ते हैं नाइन्थ, नवे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन से खेलना बंद करें। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, अगर आपके हाथ में डायरी और पेन है और आप अपने किसी यूजर के सामने बैठे हैं, वो बात कर रहे हैं, तो और आपका पेन जो है वो हिल रहा है या टक 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 कर रहा है, या बहुत सारे लोग जो है अगर ऐसा वाला पेन है दबाने वाला, तो वो उससे खेलते रहते हैं, क्लच टक 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 आवाज आती रहती है। वो आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग अगर सपोज कीजिए, वैसे आजकल हम जमीन पर कम बैठते हैं, धूप में कम बैठते हैं। हम जब बच्चे थे तो हमारे घर में बहुत बड़ा गार्डन था, तो हम धूप में बहुत बैठा करते थे। धूप मतलब ग्रास, धूर्वा जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत बैठा करते थे। वहां बैठते ही आपने नोटिस किया होगा लोगों के हाथ चलने लगते हैं, घास तोड़ने लगते हैं, टक 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 टक। तो बहुत अच्छी आदत नहीं है, कॉन्स्टेंटली डिस्टरबेंस होता रहता है। और इसी तरह से आप पेन, या आपके हाथ में अगर रबर है या आपके हाथ में स्केल है, कुछ भी चीज है, तो उससे आप डिस्ट्रैक्ट ना खुद हो और ना दूसरों को करें। तो हाथों को शांत रखें, एक जगह पर रखें। हाथों को कभी क्रॉस मत कीजिए। कहां पर? चेस्ट पर। बंद हाथ ऐसे, यानी आप बंद हैं, अंदर से आप सुन नहीं रहे हैं। खुला शरीर मतलब खुला मन, बंद शरीर मतलब बंद। तो अगर आपको बात सुननी है तो आप ऐसे करके सुने। ऐसे करके भी लोग सुनते हैं, जब बहुत ज्यादा ध्यान से बात सुन रहे होते हैं तब भी इस तरह की सिचुएशन आती है। मगर उसमें फिर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका चेहरा नॉड करे, आप उनकी तरफ झुके हुए हों। बाकी चीजों से पता चलना चाहिए कि आप उनकी बात सुन रहे हैं। अगर आपके चेहरे पर एक्सप्रेशन तनाव वाला है, आपकी ये जो भौहें हैं वो सिकुड़ी हुई हैं, और आपने अपने को बंद कर लिया है, इसका मतलब आप ये दिखा रहे हैं आप उनकी बात या तो सुन नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं तो उससे आप सहमत नहीं हैं। कोई आपको डांट रहा होता है, गुस्सा कर रहा होता है आप पर, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो जाती है? आपकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, आप ऐसे करके सुनते हैं, आपकी नजरें नीची हो जाती हैं। इस सब में क्या हो रहा है? आप ये बता रहे हैं मैं स्वीकार ही नहीं कर रही हूं जो आप कह रहे हैं, क्योंकि डांट पड़ रही है ना। ऑब्वियसली डांट हम ऐसे ऐसे थोड़ी स्वीकार करते हैं, हाँ हाँ सही बात है, आप तो बिल्कुल सही डांट रहे हैं। डांट पे तो हम सब ऐसे ऐसे हो जाते हैं। तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को खुला रखना है, ताकि आप सामने वाले को ये बता सके मेरा मन आपकी बात को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से खुला है। हाँ, हाथों को कहाँ रखें, बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि मैं अगर बैठी हूं तो मैं अपने हाथों का करूं क्या। अब आपने बोल दिया पेन से भी नहीं खेलना, आपने बोल दिया स्केल से भी नहीं खेलना, बहुत सारी जगहों पर मैं ये भी बोलती हूँ भैया बालों से भी मत खेलो। तो आपने तो सब खेलने से तो मना कर दिया, तो मैं अपने हाथों का करूं क्या? तो हाथों को आप अपने सामने टेबल पर आराम से रख सकते हैं, मेज पर आराम से रख सकते हैं। और अगर मेज नहीं है बाय चांस, तो अपने थाइस पर, अपनी गोदी में आप अपने हाथों को, दोनों हाथों को ऐसे करके रख सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उचित दूरी बनाए रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली तब जब आप पुरुष हैं और किसी महिला से बात कर रहे हैं, या आप महिलाएं और किसी पुरुष से बात कर रही हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हर इंसान का अपना एक इंटीमेट जोन होता है, जो करीब 1.5 फीट का होता है। मतलब मेरे हाथ से 1.5 फीट, ये एक हाथ, ये करीब, ये 1 फीट हुआ, मेरा एक हाथ इज 1.5 फीट ऑलमोस्ट, ठीक है। इतना मेरा इंटीमेट जोन है, इसके अंदर मत आइए। अगर आप पुरुष हैं और किसी महिला से बात कर रहे हैं तो एक हाथ का फासला रहना चाहिए आप दोनों में। अगर आप महिला हैं और किसी पुरुष से बात कर रही हैं तो भी एक हाथ का फासला रहना चाहिए। अगर आप महिला हैं और महिला से बात कर रही हैं, मगर ऐसी महिला से बात कर रही हैं जो अथॉरिटी में आपसे ऊपर है,
तब भी आपका एक हाथ का फासला रहना चाहिए। आप उनकी इंटीमेट जोन में मत आइए। मतलब ऐसी जगह तक मत आइए कि आपकी मुंह की बदबू या सांस की खुशबू उनको सूंघने को मिले। इतनी दूरी बना करके रखें कि आपकी मुंह की स्मेल उनके नाक तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। बहुत ज्यादा अजीब सिचुएशन हो जाती है जब, मेरे साथ तो बहुत बार होता है मीटिंग्स में, मैं पीछे होती हूँ एक कदम, सामने वाला एक कदम और आगे आता है, फिर मैं और थोड़ा पीछे होती हूँ, सामने वाला एक कदम और आगे आता है। मेरा मन होता है बोलने का, थोड़ा सा डिस्टेंस से बात करते हैं। तो एक तो यहाँ पर खड़े रह के दिखाई भी कम मुश्किल से देता है, आप थोड़ा दूर रहेंगे तो चेहरा भी आराम से दिखेगा। और बात करना जरूरी है। आपकी सांसों की खुशबू या बदबू मुझ तक पहुंचना जरूरी नहीं है, नहीं पहुंचनी चाहिए। तो किसी के पास भी मत पहुंचाइए प्लीज। तो एक इंटीमेट जोन है, एक दूरी, एक हाथ की दूरी। ऐसा नहीं कि आपको नापना है कि ये एक हाथ की दूरी है कि नहीं, अंदाज से एक हाथ की दूरी आपकी किसी के साथ भी बनी रहनी चाहिए, जब तक कि रिश्ता बहुत ज्यादा क्लोज ना हो, या जब तक आप उन्हें अपने किसी जेस्चर से ये दिखाना ना चाह रहे हो कि आप उनके एकदम साथ हैं। तब आप कंधे पे टच कर सकते हैं या हाथ पकड़ के बात कर सकते हैं, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन हर जगह पर ये सिचुएशन काम नहीं आती है। सबसे अच्छा है आप एक हाथ की दूरी बना करके रखें। मजबूत हैंडशेक करें। हैंडशेक बहुत इंपॉर्टेंट परिचायक है। किस बात का? एक सेकेंड। ओके। हैंडशेक बहुत इंपॉर्टेंट परिचायक है इस बात का, जैसे मुस्कुराहट है वैसे ही हैंडशेक है, हाथ मिलाना है। पुरुष पुरुष से मिल रहा है तो हाथ मिलाइए। एकदम ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल ऐसे वाला हैंडशेक, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इतना भी मजबूत वाला नहीं कि सामने वाले की आ निकल जाए, वैसा भी नहीं होना चाहिए। फर्म हैंडशेक, और बहुत देर तक नहीं, 2 या 3 बार ऐसे, दैट्स इट। महिला महिला से मिल रही है वो भी हैंडशेक कर सकते हैं, लेकिन पुरुष महिला से मिल रहा है तो महिला की तरफ पुरुष को हाथ आगे नहीं बढ़ाना है। ये एटिकेट्स का भी हिस्सा है, ये सोशल मैनर्स का हिस्सा है। पुरुष महिला की तरफ हाथ आगे नहीं बढ़ाते हैं, ये इंडियन संस्कृति में होता है। बाहर हो सकता है आपको पुरुष आपसे हाथ मिला करके, हाथ आगे बढ़ा करके, हाथ मिला करके ही मिलेंगे, क्योंकि नमस्ते वहां का कल्चर नहीं है। मगर हमारे इंडिया का कल्चर है, महिलाओं की तरफ पुरुष हाथ आगे नहीं बढ़ाते, आपको नमस्ते करके ही अभिवादन करना है। हाँ, महिला के पास ये प्रेरोगेटिव है कि अगर उसको कंफर्टेबल लगता है तो वो हाथ आगे बढ़ा सकती है मिलाने के लिए। और अगर महिला हाथ आगे बढ़ाए आपसे मिलाने के लिए तो नमस्ते नहीं करना है, तो हाथ मिलाना है। लेकिन मजबूती वाला नहीं मिलाना है। एक पुरुष से जैसे आप मिलाएंगे वैसे नहीं मिलाना है, पर एकदम ऐसे भी नहीं मिलाना है। तो आपको हल्के से पकड़ना है, एक बार ऐसे करना है और छोड़ देना है। पुरुष तो पुरुष का हाथ 2-3 बार ऐसे कर सकते हैं। पुरुष पुरुष से जब हाथ मिलाते हैं, कई बार दूसरा हाथ भी ऊपर रख सकते हैं और गर्मजोशी दिखाने के लिए बहुत देर तक पकड़ के खड़े भी हो सकते हैं। लेकिन अगर महिला ने आपकी तरफ हाथ आगे बढ़ाया तो आपको हाथ को लेना है, हाथ में एक बार शेक करना है, और आपको ऐसे झटकना नहीं है, प्यार से छोड़ देना है। ठीक है। महिला ने हाथ आगे बढ़ाया तो न नमस्ते, तो आपको नमस्ते नहीं करना है। ये महिला का की इंसल्ट मानी जाती है कि वो तो हाथ आगे बढ़ा रही है और आप नमस्ते कर रहे हैं। तो आप हाथ लीजिए हाथ में। और हाँ, अगर ऐसा कोई गहरा संबंध है जहां पर आप दूसरा हाथ भी ऊपर रख सकते हैं, तो आप रखिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन हर जगह पर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो आप, महिला अगर हाथ आगे बढ़ा रही है तो आप अपना एक हाथ आगे बढ़ा करके शेक हैंड कर सकते हैं। ये तो हमने बात कर ली।
अब बात करते हैं, चेहरे के भाव सही रखें, शब्दों से आपके भाव मेल खाने चाहिए। तो कई बार ऐसा होगा कि आप सफलता की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने ज्यादा उत्साहित होकर के अपनी सफलता की बात की तो सामने वाला सोचेगा कि मैं कुछ ज्यादा शो ऑफ कर रहा हूं। लेकिन एकदम ऐसे ओवर उत्साहित भी नहीं होना है, लेकिन दुखी होके, मतलब ऐसे शांत रह के भी नहीं बताना है। अगर कोई अच्छा काम किया है आपने, जैसे आप अगर किसी को बता रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही किसी ने न्यूट्रीचार्ज वुमेन यूज करना शुरू किया और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो इसमें आप क्या बता रहे हैं? आप अपनी सफलता भी बता रहे हैं, आप टेस्टिमोनियल की बात कर रहे हैं, आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन की सफलता बता रहे हैं। तो आपको आपके भाव, चेहरे के भाव भी आपके बातचीत के हिसाब से होने चाहिए। मुस्कुराकर बताइए, हाथों के इशारे से बताइए। तो आपके सारे हाव भाव आपके शब्दों के अनुरूप होने चाहिए। सिर की स्थिति पर ध्यान दें। जैसे मैंने आपसे कहा, जब हम किसी की बात सुन रहे होते हैं तो आप अपने पूरे शरीर को उनकी तरफ झुका सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जब हम किसी की बात सुन रहे होते हैं तो हमारा सिर भी एक तरफ चला जाता है। वो भी एक अच्छा तरीका ये बताने का कि मैं आपकी बात ध्यान से सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ। ये भी एक, पूरा शरीर अगर आपका उनकी तरफ नहीं झुक रहा है तो सिर झुका करके भी आप ये बता सकते हैं कि हल्का सा टेढ़ा करके कि आप उनकी बात सुन रहे हैं। गति को नियंत्रण में रखें। तेज हरकतें घबराहट दर्शाती हैं। आप डेमो दे रहे हैं, आप जल्दी जल्दी हाथ चला रहे हैं, आप जल्दी बैठना चाह रहे हैं, आप जल्दी से उठ के जाना चाह रहे हैं, तो ये जो भी जल्दी का काम शैतान का घर, तो जल्दी का काम जो है वो ये दिखाता है कि आप घबराए हुए हैं। होता है ना ऐसे जल्दी जल्दी में चेयर से टकरा गए या कुछ सामान गिर गया, फिर हम बोलते हैं सॉरी। मूवीज में हम अक्सर देखते हैं। तो ये जल्दी में कुछ भी ना करें, एकदम शांत रह करके। कई बार ऐसा होता है कि जब हम नई कॉल पर जा रहे हैं तो हमारे अंदर जो दिल है हमारा वो धड़क रहा होता है बहुत तेज, कि पता नहीं कॉल कैसी जाएगी, मैं बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, क्या बोल पाऊंगा, ये मुझसे क्या सवाल पूछ लेंगे। लेकिन बाहर आपको एकदम शांत, कंट्रोल में रहना है, कंट्रोल में दिखना है। और उसके तरीके हैं, मुस्कुराइए, हाथ पैरों को अपने बिल्कुल कंट्रोल में रखिए, बहुत जल्दी जल्दी मत चलाइए, धीरे धीरे करिए। और लंबी सांस लेना एक बहुत अच्छा तरीका है अपने मन को काबू में करने का। ये मैंने आपसे पहले भी बताया। स्पर्श अगर किसी का करना है तो सोच समझ कर करें, स्वीकार्य होने पर ही स्पर्श करें। अगर आप किसी ऐसी जगह पर ऐसे इंसान के साथ हैं जहां आप स्पर्श कर सकते हैं तो करें। अगर आपको पता है कि ये रिश्ता ऐसा नहीं है जहां स्वीकार किया जाएगा तो नहीं करना है। क्योंकि स्पर्श करना ये दर्शाता है कि वो आपके बहुत ज्यादा क्लोज हैं। बहुत बार ऐसा होता है, सामने वाला तो स्पर्श कर सकता है, आप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल बताती हूँ। कोधा सर मेरे सुपर बॉस हैं और इप्का के चेयरमैन हैं। मुझसे बहुत उम्र में बहुत बड़े, मुझसे 30 साल बड़े हैं वो। तो जब वो हमसे मीटिंग करने के लिए आते हैं और वो बात कर रहे होते हैं तो बहुत बहुत बार वो बात करते करते टच करके बात करेंगे। मेरे सिर पे हाथ लगाएंगे, मेरे कंधे पे हाथ लगाएंगे। कई बार वो ऐसे ताली बजाने के लिए ऐसे हाथ देते हैं और फिर चाहते हैं कि मैं ऐसे हाथ करके ताली बजाऊं। वो कर सकते हैं। मैं ये सोचूं कि मैं भी ऐसा करूं उनके साथ में, कि मैं बात करते वक्त उनके कंधे पे हाथ रख दूं या उनके हाथ पे हाथ रख दूं, नहीं कर सकती। वो कर सकते हैं। तो जब वो कर रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है कि वो मुझे इतना अपना समझ रहे हैं कि वो कर सकते हैं। मगर मैं ऐसा करूंगी तो क्या समझ में आएगा कि मैं फायदा उठाना चाह रही हूँ या मैं जबरदस्ती क्लोज होना चाह रही हूँ। तो बहुत बार आप ऐसी जगह पर होंगे जहां सामने वाला तो कर सकता है मगर आप नहीं कर सकते, या ऐसी जगह पर होंगे जहां आप तो कर सकते हैं मगर सामने वाला नहीं कर सकता है। तो उसका आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर आप टच कर सकते हैं, मतलब किस रिश्ते में आप टच कर सकते हैं और कहाँ पर टच कर सकते हैं। दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। बहुत बार
बहुत ज्यादा अंतरंग रिश्तों में आप कहीं पर भी टच कर सकते हैं। जैसे आप अगर हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं, किसी और के सामने भी बात कर रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कहीं भी टच कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के साथ अगर आप बात कर रहे हैं, दूसरों के सामने भी कर रहे हैं, तो भी आप बच्चों को भी कहीं भी शायद टच कर सकते हैं, मगर आप अपने दोस्तों को शायद हर जगह टच नहीं कर पाएंगे, आप बाकी लोगों को हर जगह टच नहीं कर पाएंगे, कुछ कुछ जगहों पर ही आप टच कर पाएंगे। तो उसका भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत बार मन में कुछ नहीं होता, लेकिन कई बार बॉडी लैंग्वेज का पॉजिटिव असर होता है, तो बॉडी लैंग्वेज का नेगेटिव असर भी हो सकता है। और हम महिलाओं को बॉडी लैंग्वेज से ही समझ में आता है कि इंसान सही है या नहीं। अगर आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग और मन पे जोर डालेंगे, बहुत बार आपका मन ये बोलता है ये इंसान सही नहीं है, चाहे उस इंसान ने आपके साथ कुछ नहीं किया हो। कैसे पता लगता है? उस इंसान की बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है। राइट? तो बॉडी लैंग्वेज सही असर भी डालती है और नेगेटिव भी डालती है। अब आते हैं 17। अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन मत दिखाइए ज्यादा। अगर यूजर ने बोला अरे आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, और आपके तो भौं ऐसी हो गए, अरे ऐसे बोल दिया, अब मैं क्या जवाब दूं? नहीं, माइक्रो एक्सप्रेशन मत दिखाइए, छोटी छोटी बातों पर एक्सप्रेशन मत दिखाइए। शांत रहिए, मुस्कुराते रहिए। शांत रहने पर दो चीजें होती हैं। एक तो आप कंट्रोल में नजर आते हैं, सामने वाले को ये मैसेज जाता है बस इनको पता है ये क्या कर रहे हैं, आप कंट्रोल में हैं। दूसरा, शांत रहने पर आपके अंदर की घबराहट को आप ज्यादा आसानी से टैकल कर पाते हैं। आपको अपने आप जवाब मिलने लग जाएंगे कि मैं इनको क्या जवाब दूं। लेकिन आप घबरा जाएंगे ना, आपके चेहरे पर घबराहट के भाव आएंगे, तो आपको उस बात का जवाब देने में ज्यादा मुश्किल आएगी। तो बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन मत दिखाइए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपना प्रोडक्ट दें, आप अपना विजिटिंग कार्ड दें, आप कोई भी चीज दिखाएं, दोनों हाथों से दिखाएं। दोनों हाथों को यूज करना सम्मान दर्शाता है, फोकस दर्शाता है। अपने प्रोडक्ट को ऐसे मत दिखाइए, एक हाथ से ये ऐसे लीजिए, देखिए, ऐसे मत दिखाइए, ऐसे दोनों हाथों से दिखाइए। इससे ये पता लगता है कि ये आप अपने प्रोडक्ट का कितना सम्मान कर रहे हैं। विजिटिंग कार्ड भी जब दिया जाता है ना, तो ऐसे दिया जाता है, दोनों हाथों से पकड़ करके दिया जाता है। ऐसे नहीं दिया जाता, ये मेरा विजिटिंग कार्ड, ऐसे नहीं दिया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और अगर आप किसी का कोई प्रोडक्ट हाथ में ले रहे हैं, तो भी आप उनको रेस्पेक्ट दिखाते हुए दोनों हाथों से ग्रहण कीजिए। फिर बात करते हैं, दो ही पॉइंट्स बचे हैं। आत्मविश्वास से चलें। आपकी वॉक से आपका इंप्रेशन झलकता है, ये मैंने पहले भी बताया आपको। आप सीधे चल रहे हैं, कंधों को सीधा रख के चल रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस झलकता है। तो प्लीज सीधे सधे हुए कदमों से चलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप विदा ले रहे हैं अपने यूजर से, तो उतना ही अच्छी तरह से विदा लीजिए जितनी अच्छी तरह से आपने बातचीत को शुरू किया था। अंत उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आरंभ। तो मुस्कुराहट के साथ, हैंडशेक के साथ विदा लीजिए। अगर आपकी कॉल बहुत अच्छी नहीं भी गई, आपने सोचा था कि वो प्रोडक्ट लेंगे या आपकी बात मानेंगे, उन्होंने नहीं माना, आपका मन बहुत अच्छा नहीं है, तब भी कुड़ कुड़न के साथ, गुस्से के साथ, इरिटेशन के साथ, गलत भावना के साथ विदा मत लीजिए। विदा फिर भी आप प्लेजेंटली, नमस्ते के साथ, हैंडशेक के साथ, मुस्कुराहट के साथ ही विदा लीजिए। न आपके मन में कड़वाहट होनी चाहिए, न आप अपने मन की कड़वाहट वहां उनके पास छोड़ कर आएंगे। नेक्स्ट टाइम मिलने का रास्ता खुला रखिए। इंग्लिश में बोला जाता है, डोंट बर्न द ब्रिजेस। अपने ब्रिज को, अपने बीच के बांध को जला करके मत आइए। आप अगर गुस्से में वहां से उठकर आएंगे, तो आपने बांध को, ब्रिज को जला दिया। अपने बीच का जो पुल है आप दोनों के बीच का, उसको आपने खुद ही आग लगा दी अपने एक्सप्रेशन से, अपने बर्ताव से। वो नहीं करना है। दरवाजा खुला छोड़ करके आइए। वापस आपको जाना पड़े या उनको आप तक आना हो, तो रास्ता खुला होना चाहिए।
सो आई होप ये सारी बातें आप याद रखेंगे और ये सारी बातें आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करेंगी, न सिर्फ बिजनेस के संबंध में बल्कि पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी ये बातें आपको याद रहेंगी। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज़रूरी है कि गुस्सा जिस जिस चीज़ पर आया हो उसी पर सीमित रखें। हमारा गुस्सा जंप करता रहता है, एक बार आ गया ना तो फिर वो हर बात पे आता ही जाता है। स्पेशली ये मम्मियों का तो नेचर होता ही है। बच्चे की किसी बात पे गुस्सा आया तो बेचारा वो बच्चा पूरे दिन के लिए उसकी आपने बैंड बजा के रख दी, वो पूरे दिन अब हर बात पे डांट खाता रहेगा। तो अपनी कुड़न को, अपने गुस्से को सिर्फ उसी चीज तक सीमित रखें जिस चीज के लिए आपको गुस्सा आया। तो ये इन चीजों का ध्यान आप अपने पर्सनल रिश्तों में भी रखें और बिजनेस के संबंधों में भी रखें।